इस वक्त अमेरिका और इजराइल में कुछ हल्के परेशान है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किस तरह बैक वक्त ईरानियंस और अमेरिकन के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। इस हवाले से फॉक्स न्यूज़ पर एक आर्टिकल आया है इजरायली एनालिस्ट की जानिब से। जी हाँ, क्या कॉम्बिनेशन है। फॉक्स न्यूज़ जिसकी हिस्टोरिकली थोड़ी सी इंक्लिनेशन रही है ट्रम्प की जानिब, और उसमें एक इजरायली एनालिस्ट, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उस राइटर ने खुद नहीं, लेकिन उन्होंने एक रिसर्च दिखाने की कोशिश की है अपनी ऑडियंस को कि ये बंदा कौन है, इसके दोनों साइड से इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इन्होंने फाइंडिंग्स निकाली हैं आसिम मुनीर के बारे में, और किन किन लोगों से फीडबैक लिया है पाकिस्तान में और अमेरिका में, और जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बंदे से हमें मोहतात रहना होगा, और किसने आसिम मुनीर को रेड फ्लैग करार दिया है। आइए जानते हैं। इस आर्टिकल को फॉक्स न्यूज़ में इफरत लाचर ने लिखा है, जो कि एक इजरायली हैं और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट भी रही हैं, और करंटली वो फॉक्स न्यूज़ डिजिटल की फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और बेसिकली अपने इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की है कि आसिम मुनीर जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है वो असल में है कौन। थोड़ी सी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की है उन्होंने, और इसका टाइटल है ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल हु इज पाकिस्तान्स पावरफुल आर्मी चीफ आसिम मुनीर विद डीप इंटेलिजेंस टाइज। आर्टिकल की शुरुआत इस तरह होती है कि किस तरह आजकल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी लीडरशिप की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, और उसमें आसिम मुनीर की तारीफें भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को कहा कि ये दो फैंटास्टिक लोग हैं, टू फैंटास्टिक पीपल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रेट फील्ड मार्शल। और उन्होंने इसके अलावा कुछ दूसरे एक्सचेंजेस का जिक्र किया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, स्पेशली ट्रंप और पाकिस्तानी हुकूमत के हाई लेवल एक्सचेंजेस के दरमियान, और फिर कहा कि इससे पता लगता है कि आसिम मुनीर का इनक्रेडिबल राइज किस तरह हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो कि दुनिया के उन चंद फॉरेन ऑफिशियल्स में से हैं जिनको ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद हासिल है। यानी ईरान भी उन पर ट्रस्ट करता है और डोनाल्ड ट्रंप भी। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि पिछले कई सालों में आसिम मुनीर वो पहले फॉरेन मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने ईरान का इस मौके पर विजिट किया है जबकि जंग हो रही थी और एक सीज फायर चल रहा है। यानी इस सूरत हाल में जब ईरान के अंदर इतनी खतरनाक बॉम्बिंग हो रही थी, आसिम मुनीर ने ईरान का विजिट किया है, और पिछले कई सालों में वो पहले मिलिट्री ऑफिशियल हैं जिन्होंने ईरान का विजिट किया है, और ईरान ने भी बड़े जबरदस्त तरीके से उनको इस्तकबाल किया है। अराइविंग इन फुल मिलिट्री uniform, he was warmly greeted by Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and held meetings with senior Iranian military officials. यहाँ पे ये राइटर फिर कहती हैं कि this has raised a striking question. यानी यहाँ पर एक पूछने वाला सवाल बनता है, और वो ये, how did the same man become close both to the Trump and to some of Iran's most powerful commanders? कैसे एक ही बंदा डोनाल्ड ट्रंप के भी इतना करीब है और उनके वर्स्ट दुश्मनों के भी इतना करीब है, यानी ईरान के टॉप कमांडर्स से भी इतनी गर्मजोशी से मुलाकातें, और वॉर टाइम में ईरान का विजिट, ये आखिर हो क्या रहा है। ये बड़ा परेशानी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको फिर जवाब मिलता है पाकिस्तान के एक जनरल की जानिब से जिनका नाम है जनरल अहमद सईद। उनके मुताबिक उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत की है और उनको बताया आसिम मुनीर के पुराने कनेक्शंस के बारे में, और बताया है कि इन्होंने पास में इंटेलिजेंस ऑफिसेस को भी हेड किया हुआ है, पाकिस्तान के मिलिट्री के टॉप कमांडर रहे हैं। तो ईरान का बतौर पाकिस्तान का हमसाया होना, इस वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात चलते रहते हैं सिविलियन और मिलिट्री लेवल पर। ये इनको जनरल अहमद सईद बता रहे हैं कि आसिम मुनीर पिछले कई महीनों से अमेरिकन और ईरानियंस के दरमियान बातचीत करवाने में मसरूफ थे, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा नेचुरल है पाकिस्तान के एक टॉप कमांडर के लिए कि पाकिस्तान के हमसाये के साथ उनके एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। उन्होंने बताया आसिम मुनीर ने पास्ट में पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी सर्व किया हुआ है 2016-17 में, और वहां से उनके ताल्लुकात IRGC से इस्टेब्लिश होना शुरू हुए थे, जो कि अमेरिकन की नज़र में एक दहशतगर्द तंजीम है। और अभी इस राइटर की भी बात करें तो आसिम मुनीर के बाद जो इनका नेक्स्ट आर्टिकल आया है वो IRGC के करंट चीफ पर आया
है और उन्होंने वही जो टिपिकल उनका स्टाइल होता है, उनको एज अ दहशतगर्द वो लिख रहे हैं। और जनरल अहमद सईद के मुताबिक फॉक्स न्यूज को जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात सिर्फ IRGC तक ही महदूद नहीं, बल्कि ईरान की जो रेगुलर मिलिट्री है और ईरान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनसे भी बड़े क्लोज कनेक्शंस हैं। और यहां तक कि IRGC के जो टॉप कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जो कि 2020 में अमेरिकन स्ट्राइक में मारे गए थे, उनसे भी इनके गहरे रवाबित थे। और कमांडर हुसैन सलामी, जो जून 2025 12 रोजा जंग के दौरान मारे गए थे, उनसे भी इनके ताल्लुकात थे। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर एक ऐसी फिगर के तौर पर इवॉल्व हुए हैं जिनके पर्सनल इंटरेक्शंस हैं ग्लोबली, ना सिर्फ टॉप लेवल पर बल्कि अ पर्सनल इक्वेशन इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन ईरान, इन द मिलिट्री हायरार्की, इन द डिप्लोमेटिक कोर एंड ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। यानी हर स्पेक्ट्रम पे उनके ताल्लुकात हैं ईरान के अंदर, सिर्फ IRGC से ही नहीं हैं। और फिर ये राइटर लिखती हैं कि इससे हमें पता चलता है कि क्यों इनका इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है ईरान के अंदर, जबकि इनकी ट्रम्प से भी दोस्ती है। अब यहाँ वो लेती हैं एक अमेरिकन का फीडबैक जिसका नाम है बिल रोगियो। और बिल रोगियो के कुछ एनालिसिस हम अपनी वीडियोस में इंक्लूड किया करते थे 2020-21 में, जब अफगान पीस प्रोसेस हो रहा था। इस बंदे ने क्लोजली US के डिफेंस सर्कल्स के साथ मिलकर काम किया हुआ है, तो इसका एनालिसिस उस वक्त बड़ा प्योर था और काफ़ी एक्यूरेट था। लेकिन बिल रोगियो उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जो पाकिस्तान की तरफ हॉकिश हैं और जिनको पाकिस्तान पर कभी मुकम्मल एतमाद नहीं हुआ, और यही वो लॉबी है जो हमेशा पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम लगाती है। बिल रोगियो के मुताबिक आसिम मुनीर इज अ मैसिव रेड फ्लैग जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दूर रहना होगा। ट्रंप शुड नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। पाकिस्तान वाज अ परफिडियस एलाय इन अफगानिस्तान, यानी एक ऐसा एलाय जो कि मशकूक एलाय हो, बैकिंग द तालिबान व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी आवर फ्रेंड्स। And Munir's ties to the IRGC should be a massive red flag for the Trump administration। यानी अमेरिकन्स की वही पाकिस्तानियों के बारे में अप्रोच यहाँ पर खुलकर डिस्प्ले हो रही है। यानी जो हमें 2001 के बाद सुनने को मिलता था कि पाकिस्तानी डबल गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान में, तालिबान को भी बैक कर रहे हैं, हमसे भी मुशावरत कर रहे हैं, हमारी भी मदद कर रहे हैं, नेटो की सप्लाई लाइन्स भी खोली हुई हैं और उधर तालिबान को भी पनाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही हॉकिश एलिमेंट्स जो पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते बल्कि हमेशा शक की निगाह से देखते हैं, वो अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मुतनब्बे करना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान के किरदार से बचकर रहें, या आपको धोखा दे सकता है। ये वही टोन है जो अफगानिस्तान की दफा भी हमने देखी थी कि पाकिस्तानियों के हमसायों से भी लिंक्स हैं और हमारी भी मदद करते हैं। मैं हमेशा इनको ये जवाब देता हूँ अमेरिकन को कि इनको ये समझना चाहिए कि ये चूंकि हमारे हमसाया मुल्क हैं, हमारी इनसे बातचीत क्यों ना हो, हमारी इनसे दोस्तियां क्यों ना हो। इन सुपर पावर्स का तो हमेशा यही प्लान रहा है कि डिवाइड एंड रूल, इन सब को लड़वा दो, आपस में डिविजन्स क्रिएट कर दो, ये आपस में इनकी हमेशा लड़ाई रहे। जब ये देखते हैं कि इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं तो इनको तकलीफ होती है। इनके जहन में ये चीज़ नहीं आती कि अफगानिस्तान में जब हम बमबारी कर रहे होंगे, पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे, तो इसके नेगेटिव असरात पाकिस्तान में आएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 1 लाख बंदा मारा जाएगा अगले 20 सालों में। ये अमेरिकन ने नहीं सोचा था और वो हुआ। अमेरिकन चले गए यहाँ से, लेकिन बंदा ज्यादा किसका मरा? पाकिस्तान का। तो अब भी जो अमेरिका गंद क्रिएट कर रहा है ईरान में, उसके रेमिफिकेशंस, उसके बैड इफेक्ट्स पाकिस्तान पर आएंगे, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। और यहाँ अगर पाकिस्तान कोई एफर्ट कर रहा है इसको खत्म करवाने की, तो ये पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है। यहाँ सिर्फ जंग का मसला नहीं है, सप्लाई चेन्स का मसला है। यहाँ पर आपके ग्लोबल एनर्जी रूट्स चोक हुए हैं, उनको खुलवाने की बात है। लेकिन अमेरिकन ये कहते हैं कि जी इनके उनसे क्यों ताल्लुकात हैं। आपकी नजर में अगर एक दहशतगर्द तंजीम है तो भाई हमारे हमसाए हैं वो, अगर आप उन पर हमले करते हो वो आप पर हमले करते हैं। लेकिन आपकी वजह से अगर हम भी उनसे दुश्मनी पाल लें तो ये तो एक बेवकूफ़ी होगी। हम अपने रीजन में मजीद आग क्यों लगाएं जबकि ऑलरेडी आपने इतनी आगे लगाई हुई हैं। तो ये टिपिकल अमेरिकन का यहाँ पर बिहेवियर नजर आता है जो पाकिस्तान के खिलाफ होता है। पाकिस्तान की मदद भी लेते हैं और बाद में डबल गेम का इल्जाम भी लगाते हैं। भाई क्यों ना करें हम डबल गेम? डबल गेम पाकिस्तान की मजबूरी होती है। और डबल गेम को यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जी हम किसी को बम दे रहे हैं कि अमेरिकन को मारो या हम किसी को असलहा दे रहे हैं। हमने बना के रखनी है, क्योंकि जो हरकतें अमेरिका करता है उसके बाद आपको आग बुझानी होती है। और वो पाकिस्तान पिछले कई सालों से फायर फाइटिंग का ही काम कर रहा है
है, चाहे 88 के अकॉर्ड्स हों, चाहे 92 के अकॉर्ड्स हों, 93 में पाकिस्तान ने बाद में इनका गन साफ किया, मुजाहिदीन को बिठाया है, तालिबान को बिठाया आपस में बातचीत के लिए। पाकिस्तान 2020-21 में भी एफर्ट्स कर रहा था, अमेरिकन की मदद की, पूरा सेफ पैसेज प्रोवाइड किया, लेकिन इनको भूल जाता है कि किस तरह पाकिस्तान ने इनकी मदद की 2020-21 में। पूरे इनको निकाला, पूरे यूरोपियंस को, नेटो को, अमेरिकन को इस्लामाबाद लाए काबुल से, लेकिन इनको नहीं याद रहता। इनके एनालिस्ट पाकिस्तानियों का उस वक्त शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन इनको याद नहीं रहता। ये कहते हैं हम डबल गेम करते हैं, जबकि हमने पूरी इनकी मदद की हुई है, वो इनको भूल जाती है। हालांकि पिछले दिनों हमने वेस्टर्न मीडिया पर ही पाकिस्तान के हवाले से बड़े पॉजिटिव आर्टिकल्स भी देखे हैं कि पाकिस्तान जिसको कभी यूएस आइसोलेट कर रहा था, आज पाकिस्तान उन्हीं के मसलों को हल करवा रहा है। पाकिस्तान के ड्रामेटिक राइज के बारे में लिखा, आसिम मुनीर की तारीफें की, पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया। और अब ये आर्टिकल, और सच पूछे तो मैं भी हैरान था कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ, जो कि यूजुअली हुआ करता है। फौरन एंटी पाकिस्तानी लॉबीज एक्टिव हो जाती हैं इस मौके पर, और पॉजिटिव आर्टिकल्स ही आ रहे थे। वो मजीद इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के आसिम मुनीर के साथ जो रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि पाक भारत जंग को जिस तरह आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर रुकवाया और बाद में इनका एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, आसिम मुनीर की मल्टीपल टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की, एक्सेप्शनल मैन, ग्रेट फाइटर, माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और इस आर्टिकल के मुताबिक अब ये दोनों लीडर्स फ्रीक्वेंटली डायरेक्टली बातचीत करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक पाकिस्तानी एनालिस्ट रजा रूमी का भी फीडबैक लिया है, और रजा रूमी के मुताबिक ट्रंप की जो अपील है आसिम मुनीर के लिए वो सरप्राइजिंग नहीं है। बेसिकली उनका कहने का मतलब यही था कि पाकिस्तान में हमेशा अमेरिका स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स को पसंद करता है और उन लीडर से बातचीत करता है जिनके बारे में अमेरिका समझता है कि उनके पास अथॉरिटी है। तो इस वक्त अमेरिकन को भी पता है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है, लिहाजा वो उनसे राब्ता करते हैं ताकि काम को पूरा किया जाए। ट्रंप हैज लॉन्ग शोन अ प्रेफरेंस फॉर स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर्स। ये रजा रूमी साहब कहते हैं कि मुनीर फिट्स दैट मोल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी फिगर हु कैन डिलीवर आउटकम्स। ये ट्रंप की नहीं, ये अगर हम बाकी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी देखें, चाहे बुश हो, रेगन हो, बाइडन की इंतजामिया हो या ट्रंप की, ये सब पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे ही राब्ता करते हैं। कभी कभार मार्शल लॉ लगा होता है और कभी मार्शल लॉ नहीं होता। फिर वो रजा रूमी का मजीद फीडबैक ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि रजा रूमी के मुताबिक आसिम मुनीर एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन फर्स्ट लीडर है विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑर्डर, हायरार्की एंड स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो इंटेलिजेंस वर्क और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बेस पर है, रादर देन ओवर्ट पॉलिटिकल सिग्नलिंग। यानी अगर वो कोई मनूवरिंग करते हैं तो उसके पीछे कोई बेसिस है, उनका काम है जो उन्होंने इंटेलिजेंस में किया है और मिलिट्री के ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में हासिल किया है। आगे वो अपने रीडर्स के लिए मजीद इंफॉर्मेशन देती हैं आसिम मुनीर के बारे में कि मुनीर्स बैकग्राउंड हेल्प एक्सप्लेन बोथ हिज स्टाइल एंड हिज इन्फ्लुएंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जापान में उन्होंने तालीम हासिल की, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में, मलेशियन आर्म फोर्सेस कॉलेज कुआलालंपुर में, पाकिस्तान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वेयर ही अर्नड अ मास्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और उनके मुताबिक पाकिस्तान की जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ रहे हैं हिस्टोरिकली, जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिली हुई है। इसके अलावा ये रीडर हैं, ट्रैवलर हैं और स्पोर्ट्समैन हैं और हाफिज कुरान भी हैं, जिन्होंने कुरान को पूरा मेमोराइज किया हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री की जो दो टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि ISI और MI, दोनों को हेड किया हुआ है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात में डायरेक्टली अपना किरदार अदा किया हुआ है। और 2025 की पाक भारत जंग के बाद इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी दूसरे आर्मी चीफ के पास ही आई है, जनरल अयूब खान के बाद। और इसके अलावा इनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी पोजीशन मिल चुकी है, जो कि एक नई पोजीशन है जिसने इनकी अथॉरिटी को मजीद पक्का कर दिया पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री ब्रांचेस के ऊपर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और फिर उन्होंने बताया आसिम मुनीर के कुछ ख्यालात के बारे में कि वैसे तो मीडिया पर कम आते हैं, लेकिन एक स्पीच थी उनकी नवंबर 2024 में जिसमें उन्होंने मीडिया के हवाले से कुछ रेगुलेशंस की बात की
कि अगर मीडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम खुली छूट दे दें विदाउट रेगुलेशंस के, तो इससे माशरे में बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं और माशरा इखलाकी जवाल का शिकार होता है। राइटर के मुताबिक इस बयान से भी हम उनकी अप्रोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्डर, डिसिप्लिन और सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं। और रजा रूमी ने इसमें अपना मजीद इनपुट दी है। उनके मुताबिक आसिम मुनीर की जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल है, स्टेट सेंट्रिक है, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ना कि आइडियोलॉजिकल वन। यानी रजा रूमी ने यहाँ पर इजरायली रिपोर्टर को शायद ये बताने की कोशिश की है कि आसिम मुनीर साहब को कोई आइडियोलॉजी ड्राइव नहीं करती स्टेट मैटर्स में, प्रैक्टिकलिटी उनका फोकस होता है, ट्रांजैक्शनल, स्टेट सेंट्रिक। और फिर उन्होंने बात की आर्मी चीफ पर होने वाली कुछ तनकीद के हवाले से जो मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से है कि 2022 के बाद आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बहुत तवज्जो दी है और इनके दौर में पाकिस्तान मिलिट्री की जो पावर कंसंट्रेशन है वो बहुत मजबूत हुई है। और इनके मुताबिक द गार्डियन ने यह लिखा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, इनको इस्लामाबाद से ज़्यादा रावलपिंडी में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यानी असल ताकत का सरचश्मा रावलपिंडी में है, जहां पर आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। ये गार्डियन का रेफरेंस इन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आर्मी का किरदार काफ़ी बढ़ा है। और यहाँ पर रजा रूमी ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले कुछ सालों में सिविलियन लीडरशिप को आउटशाइन किया है। और जनरल अहमद सईद का आखिरी रिमार्क उन्होंने ऐड किया है इस आर्टिकल के एंड पे कि जितना मैं अपने फील्ड मार्शल को जानता हूँ, जितना हमारा पर्सनल नॉलेज है, उसकी बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज़ रिलेंटलेस। वो पीछे नहीं हटेगा, ही वुड नॉट गिव अप, वो हार नहीं मानेगा और इस मामले को वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेगा। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अमेरिकन जब भी पाकिस्तान की मदद लेते हैं, उनके यहाँ एक सर्कल है जो एक्टिव हो जाता है, जो पाकिस्तान को शक की निगाह से देखता है। और अब भी यही हो रहा है। और एक दो और आर्टिकल्स भी मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा नहीं लिख रहे इस वक्त। इसमें इंडियन और इजरायली लॉबी भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है और वो अपने राइटर्स और रिसर्चर्स वगैरह को टास्क देना शुरू हो जाते हैं कि आप कुछ चीज़ें ढूंढो पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा नेगेटिव हेडलाइंस लिखो ताकि पाकिस्तान का किरदार नेगेटिव हो और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव रोल है वो अंडरमाइन हो। तो यहाँ पर भी शायद यही करने की कोशिश की गई है, बिल रोगियो को जो इंक्लूड किया है और उन्होंने रेड फ्लैग करार दिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान के इस किरदार से परेशान हो जाता है। उनके नो डाउट इंडियन से बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं और हम ये अक्सर कहते हैं कि भारत की जो नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अमेरिका से बनती है और इसलिए पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चीज़ें उलट पुलट हुई हुई हैं, लेकिन जब चीज़ें अगर कभी आती भी हैं अपनी वापस स्टेज पर, जो कि वेस्टर्न लीडर्स के मुताबिक कभी भी नहीं आने वाली, लेकिन अगर ये चीज़ें वापस आती हैं तो अमेरिका इंडिया को फोकियत देगा। फिलहाल इंडिया को उन्होंने थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है और पाकिस्तान के करीब हो रहे हैं। और ये भी हम हमेशा कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी सोच है और वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनकी अपनी सोच है, और उनकी क्या सोच है वो हमें झलकियां नजर आई हैं इस आर्टिकल के अंदर। और उनको हमेशा पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रहता है, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी उनको खटकता है उसी लॉबी को जो कि एक कांस्टेंट अपने मिशन पर लगी हुई है। उनको ये नहीं है कि ट्रंप आता है या बाइडन आता है, उन्होंने अपना काम जारी रखना होता है। और उनको पाकिस्तान से ये भी हमेशा मसला रहता है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ इंक्लाइंड क्यों हो चुका है, और इसलिए वो तो इस हद तक भी जाते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है पाकिस्तान के बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से बहुत सी पाबंदियां सामने आई हैं। 3-4 पाबंदियां बाइडन के दौर में आई हैं और एक पाबंदी ट्रंप साहब के दौर में भी आई है। तो उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो पाकिस्तान से इतना खुश नहीं। कुछ के ताल्लुकात अच्छे हैं भी, जैसे लिंडसे ग्राहम की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी का एक हॉकिश बंदा है, उसके इजराइल से भी ताल्लुकात हैं। वो हमेशा कहता है कि ईरान पर चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके पाकिस्तान से भी ताल्लुकात हैं। तो इस तरह के हॉकिश अप्रोच के लोग हमें प्रो पाकिस्तानी भी नजर आते हैं और एंटी पाकिस्तान भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल से हमें ये आइडिया होता है कि इजराइल काफ़ी कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर के हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाने की, और वो यहाँ पर परेशान है कि किस तरह बैक वक्त उनके ट्रंप
और IRGC दोनों से ताल्लुकात हैं। और इसका जवाब उनको जनरल अहमद सईद ने काफ़ी अच्छी तरह दे दिया है कि चूँकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, हमारे ऑपरेशनल ताल्लुकात होते हैं, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो इसलिए 2016-17 से जब आसिम मुनीर की भी पोजीशन इतनी टॉप थी, उनके तब से ही ताल्लुकात हैं। और ट्रंप से ताल्लुकात 2025 में डेवलप हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद, जब पाकिस्तान और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया और ट्रंप ने हमें फेवरेट कहना शुरू कर दिया, और इसका भी जिक्र इस आर्टिकल में मौजूद है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये लॉबी जो पाकिस्तान के इस किरदार से खुश नहीं है, जिसमें इंडियन लॉबी भी है, इजरायली लॉबी भी है और अमेरिकन हॉकिश एलिमेंट्स भी हैं, क्या ये पाकिस्तान के इस किरदार के हवाले से मजीद नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और पाकिस्तानी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश करेंगे? फॉक्स न्यूज़ जो कि हिस्टोरिकली ट्रंप की तरफ अलाइन है, अगर वहां पर ये आर्टिकल आ सकता है तो दूसरे जरीदों में आ सकता है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।